अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। नौशरवान दुआ और सरफराज की सच्चाई सुनकर बिल्कुल टूट गया। बल्कि आज तो जाफ़र ने भी कह दिया कि पहली बार दिल कर रहा था कि आपसे झूठ बोलूं और आपको ये सब कुछ ना बताऊं। इसीलिए आने में देर कर दी कि शायद आप मुझसे पूछना भूल जाएं। मगर ये बात नौशरवान भूल सकता है भला? नौशरवान का कहना था कि मैं दुआ मांग रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ ना हो, मगर वैसा ही हुआ जैसा मैं सोच रहा था। और यहाँ पर दुआ बार बार नौशरवान को कॉल कर रही है, मगर कॉल पिक नहीं कर रहा तो उसने कॉल कर दी जाफ़र को। जाफ़र ने फ़ोन अटेंड करके बताया कि हम आज नहीं आ रहे। आज नौशरवान ने वापस जाना था, मगर वो नहीं जाना चाहता। हम आज नहीं आ रहे, लेकिन अभी ये भी नहीं पता कि हम कब तक आएंगे। दुआ ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि जब तुम्हारे साहब फारिग हों तो उनसे कहो कि मुझसे बात कर लें। मैं उनको बहुत कॉल्स मिला रही हूँ, मगर वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। अब दुआ को कौन बताए कि नौशरवान तो जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि नौशरवान को दुआ से इस बात की तवक्को थी ही नहीं कि वो नौशरवान से इतना बड़ा झूठ बोलेगी। वो तो इतना यकीन करता था दुआ पे, मगर दुआ ने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से किया। बहन तो अभी भी घर खुश नहीं है। पहले शौहर जान नहीं छोड़ता था, अब नंद भी पीछे पड़ गई और कह दिया कि आपकी वजह से आप खुश हो जाएं। आपकी वजह से आज मुझे खिज़र धमकी देकर गया है कि वो मुझे छोड़ देगा। फ़िज़ा बहुत हैरान हुई कि इतनी छोटी छोटी बातों पे वो तुम्हें ऐसे कैसे धमकी देकर जा सकता है। जिस पर सुंबुल का कहना था कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। आप बहुत सुगड़ बनती है ना उसके सामने, इसी वजह से उसे लगता है कि शायद मैं कुछ करती ही नहीं और वो मेरे पीछे पड़ गया। आप मेरा घर बर्बाद कर देंगी। आप बहनें हैं ही ऐसी। इतनी बातें सुंबल ने फ़िज़ा को सुना दी, मगर फ़िज़ा कुछ भी नहीं बोली। दुआ की इतनी कॉल्स आने के बाद आखिरकार नौशरवान ने दुआ को फ़ोन मिला ही लिया। हैरियत पूछी तो दुआ ने कहा कि आप आ क्यों नहीं रहे, जिस पर नौशरवान का कहना था कि मुझे कुछ काम पड़ गया है, इस वजह से नहीं आ रहा और अभी कुछ और मीटिंग्स हैं। झूठ बोला, लेकिन क्या कर सकता है, सच्चाई दुआ को बता भी तो नहीं सकता। ये तो दुआ को बताना चाहिए था नौशरवान को। नौशरवान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टूट चुका है। नौशरवान फ़ोन बंद करने ही लगा था कि दुआ ने कहा, एक बात सुने, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब नौशरवान ने कहा क्या, तो आई लव यू कह दिया। मगर नौशरवान को तो इस आई लव यू का इस बार कोई एहसास ही नहीं हुआ, कोई जज्बा ही नहीं उभरा। अब तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है और उसको इस बात का गिल्ट है कि उसने दुआ से मोहब्बत की, इतना टूट के चाहा। जाफ़र आया और कहा, साईं आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकता, आप बीबी साईं से बात करें। जिस पर नौशरवान का कहना था कि मैं बात करूं, बात तो उसे मुझसे करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है जाफ़र, अपना सारा दिल का हाल जाफ़र को खोलकर बयान कर दिया। वैसे जाफ़र तो हर बात से वाकिफ़ है। तो नौशरवान ने कहा, तुम्हें पता है जाफ़र, मैंने बहुत बार दुआ से पूछा कि मुझे उस आदमी का नाम पता बताओ, मैं उसे तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। मगर दुआ ने मुझे यही कहा कि वो पिछली कोई बात दोहराना नहीं चाहती, वो माजी की कोई बात नहीं करना चाहती, माजी का किस्सा दोबारा नहीं उधेड़ना चाहती। इसीलिए मैं उस बात पर खामोश हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मेरे सर पर ही बॉम्ब फोड़ेगी। मगर नौशरवान ये नहीं जानता कि ये बॉम्ब तो खुद दुआ के सर पर फूटा। उसे तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि सरफराज ही उसका बहनोई होगा। और सरफराज जब से पता चला है कि दुआ गजनवी की बीवी है, पहले तो उससे डरता था, मगर अब उसी के सामने शेर बनकर खड़ा हो गया और उसे धमकियां देने लगा। जिस पर दुआ ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जब फ़िज़ा को पता चलेगा। तो इस पर सरफराज का कहना था कि मैं फ़िज़ा से डरता हूँ भला, मेरी तरफ से जिसको मर्ज़ी पता चल जाए, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं। अब तो दुआ को भी आइडिया हो गया कि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है, ये वाकई ही किसी से नहीं डरता। और ये आइडिया दुआ को अब नहीं, बहुत पहले का है। अब तो यहाँ पर सरफराज दुआ को ब्लैकमेल करेगा, कभी उसे पैसों का कहेगा, कभी कहेगा नौशरवान से कह के मेरी सैलरी बढ़वा दो, मेरी पोस्ट ऊपर करवा दो। मगर दुआ उसकी कोई बात नहीं मानती, तो दुआ को ही धमकियाँ देगा कि सब कुछ नौशरवान को बता दूंगा। नौशरवान को ये तक बता दूंगा कि दुआ मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने दुआ को भागने पर मजबूर किया। तो सोचो तुम्हारे शौहर का एतबार तो तुमसे उठ जाएगा। दुआ जो कि दोबारा सरफराज की बातों में आ जाती है और सरफराज की बातों में आकर वो नौशरवान को कुछ नहीं बताएगी, मगर इससे वो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रही है। एक ही मिनट में नौशरवान के दिल से उतर गई।
एक ही मिनट में नौशरवान इतना ज़्यादा बदजन हो गया दुआ से, मगर इसमें सारा कसूर दुआ का है। नौशरवान ने कभी कोई बात दुआ से नहीं छुपाई। दुआ को भी ये बात एतमाद में लेकर बता देनी चाहिए थी। अगर बता देती तो नौशरवान कभी भी बदजन ना होता और सरफराज को बहुत ज़्यादा सज़ा भी देता। खैर, अभी तो जो होना था हो गया। अब नौशरवान दुआ से कुछ देर के लिए नाराज़ तो रहेगा, कम से कम ये 1-2 एपिसोड तक तो चलेगा, उसके बाद ही ये मसला हल होगा। मगर फ्रेंड्स, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि आपको कोई भी परेशान होने की, वरी होने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नौशरवान और दुआ एंड पे हमें साथ ही नज़र आएंगे। थोड़ी देर की गलतफहमी है, ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही दुआ ने सब कुछ बताया नौशरवान को, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा, जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।